रामू और गीता अपनी खेतों की तरफ भागते हैं, पर उनके खेत बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे खेत, हमारी मेहनत, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब हम क्या करेंगे जी? हमारे पास और कुछ नहीं बचा है। बच्चों का पेट कैसे भरेंगे? गीता, हमें गांव छोड़ना होगा। यहाँ अब कोई आसरा नहीं है। चलो किसी दूसरे नगर में किस्मत आजमाते हैं। भगवान शायद वहाँ हमारी मदद कर दें। गीता, बबलू और पिंकी के साथ रामू आंसुओं को रोकते हुए गांव छोड़ देता है और एक नई उम्मीद के साथ दूसरे नगर की ओर चल पड़ता है। रामू अपने परिवार के साथ थके हारे नगर में पहुंचता है। लोग उनकी हालत देखकर भी उन्हें अनदेखा कर देते हैं। रामू और उसका परिवार इस अनजान नगर में आ तो गया था, पर ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं थी। रामू उस नगर के लोगों से मदद मांगता है। भाई साहब, हमें रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे देंगे? हमारे गांव में बाढ़ आ गई और हमारा सब कुछ चला गया। हमारे पास अब कोई ठिकाना नहीं है। मेरा घर धर्मशाला नहीं है। जाओ यहाँ से, कहीं और जाकर अपनी जगह ढूंढो। रामू निराश होकर दूसरे व्यक्ति के पास जाता है। मालिक, हम सिर्फ रात बिताने के लिए थोड़ा सा आसरा मांग रहे हैं। मेरी पत्नी और बच्चे बहुत थक गए हैं। तुम लोग यहाँ के नहीं लगते। मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए। यहाँ से चले जाओ। हर तरफ से इनकार मिलने के बाद रामू थक कर तालाब के किनारे जाकर बैठ जाता है। रामू, लगता है हमें खुद ही अपना कोई ठिकाना बनाना होगा। कोई हमारी मदद नहीं करना चाहता। तुम सही कह रही हो गीता। यहाँ तालाब के किनारे ही एक झोपड़ी बना लेते हैं। जैसे तैसे दिन कट जाएंगे। रामू और गीता अपने बच्चों के साथ मिलकर तालाब के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं और वहीं रहने लगते हैं। रामू अगली सुबह जल्दी उठकर काम की तलाश में नगर की ओर निकलता है। वह एक जगह से दूसरी जगह दर दर भटकता है, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगती है। रामू एक दुकानदार से, भाई साहब, क्या आपके पास कोई काम है? कुछ भी हो, मैं करने को तैयार हूँ। काम तो है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। कहीं चोरी चकारी ना हो जाए। जाओ यहाँ से निकलो। रामू चुपचाप आगे बढ़ता है और दूसरी जगह पहुँचता है। मालिक, कुछ काम चाहिए। मैं मेहनत करने से नहीं डरता, बस बच्चों के लिए रोटी कमा सकूं। अरे, यहाँ बहुत से लोग काम ढूंढते हैं। तुमसे पहले भी कई लोग आ चुके हैं। जाओ, कहीं और देखो। रामू के चेहरे पर निराशा छा जाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता और आगे बढ़ता रहता है। पूरे दिन की मशक्कत के बाद भी रामू को कहीं काम नहीं मिलता। वह थक हार कर वापस अपनी झोपड़ी की ओर लौटता है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण है कि कल शायद भगवान उसकी पुकार सुन लें। अगले दिन रामू फिर से काम की तलाश में निकलता है। रामू एक जमींदार के बड़े से गोदाम के पास पहुंचता है। वहां उसे कुछ मजदूर राशन की बोरियां उठाते हुए दिखाई देते हैं। भाई साहब, क्या मुझे यहाँ कुछ काम मिल सकता है? मैं बहुत मेहनती हूँ और मुझे सच में काम की जरूरत है। नौकर उसे जमींदार के पास ले जाता है। काम तो है, पर यह आसान नहीं है। यहाँ भारी भरकम बोरियां उठानी पड़ती हैं। कर पाओगे? रामू आत्मविश्वास से, जी मालिक, मुझे अपने परिवार के लिए कुछ भी करना है। आप मुझे बस एक मौका दीजिए। रामू को आखिरकार जमींदार के गोदाम में राशन की बोरियां उठाने का काम मिल गया। वह बिना देर किए काम में लग गया। किसान ने जी जान से मेहनत की ताकि अपनी मेहनत की कमाई से घर पर बीमार बेटे के लिए दवा और कुछ खाना ले जा सके। रामू थकावट के बावजूद मेहनत करता रहता है। पसीने में तरबतर होकर भी एक पल के लिए भी नहीं रुकता है। काम के दौरान उसे बहुत जोर से भूख भी लगती है और उसे चक्कर आने लगता है। तभी वह जमीन पर गिरे चावल के कुछ दाने बिखरे देखता है और उसे इकट्ठा कर उठाकर खा लेता है। इतने में जमींदार वहां आता है।